बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मार्केट देखें कल थोड़ा प्रेशर में क्लोज हुई। प्रेशर किन की तरफ से था? फिपी लिपि आपको आपके सामने रखी और आपको डिटेल से बताया कि क्या माजरा था। इंडिविजुअल्स सिर्फ पैनिक कर गए कुछ खबरों की वजह से। अब आपको आज बताया जाएगा कि क्या आखिर मामला है, कि क्यों पैनिक कर गए, क्या खबर थी और किस वजह से ये सारा मामला हुआ, और अगला वीक जो स्टार्ट होने जा रहा है, रोल ओवर वीक, वो कैसा गुजर सकता है और मार्केट आगे कैसे रह सकती है। और हमारी जो है वो इंशाल्लाह ताला जो तजिया होगा वो आपके साथ सामने रखेंगे रियलिस्टिक मोड के साथ। यानी कि जो एक रियलिस्टिक सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक सामने रखेंगे, ताकि आप लोगों को कोई दूसरे गुमराह ना कर सकें कि भाई ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सैटरडे और संडे को स्पेशल हमारी टीम बैठी होती है जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर रही होती है और उसकी रजिस्ट्रेशन करके जो है वो मंडे के लिए आपका केस तैयार कर रही होती है एनसीसीपीएल को फॉरवर्ड करने के लिए। और देखें, अकाउंट जो हम आपका ओपन करते हैं रफ़ी सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के साथ, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि आपकी प्रोसेसिंग भी करते हैं, अकाउंट आपका ओपन करवाते हैं और उसके बाद आपको वीआईपी कम्युनिटी में फ्री सर्विसेज भी दी जाती हैं। दो पोर्टफोलियो बनाने के लिए जो है दो अकाउंट आपके होने ज़रूरी हैं। एक में भी कर सकते हैं, लेकिन दो इसलिए बेहतर होते हैं कि एक में अगर आप अपना लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसको आप सिर्फ उसमें लॉन्ग टर्म आइटम रखें, और एक अकाउंट में अपना शॉर्ट टर्म के लिए काम करें जिसमें कि आप ग्रोथ लेके तो साथ साथ उसको उसमें से क्विट होते जाए। तो ये चीज़ है। वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ। जी दोस्तों, सबसे पहले सेगमेंट वाइज ये वीकली वीडियो है। आपको कुछ डिटेल भी बताएंगे पिछला वीक हमारा कैसा गुजरा और अगला वीक साथ कैसे आने जा रहा है, मंडे को मार्केट कैसे हो सकती है। पहला सेगमेंट है जी, ये है जी अपना नेशनल और ग्लोबल, नेशनल इंटरनेशनल जो अपना अफेयर्स हैं उनके मुतालिक। सबसे पहले देखें ग्लोबल अफेयर्स पे बात कर लेते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है जो कि पूरी दुनिया की मार्केटों को जो है वो अपना ऐसा बुलिश मोमेंटम देगी कि आपने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा होगा। वो ये है कि देखें रशिया और यूक्रेन की कितने सालों से जंग चल रही है और जिसकी वजह से ऑयल मार्केटें बहुत डिस्टर्ब हुई थी और दूसरा अनसर्टेनिटी काफ़ी फैली हुई थी, क्योंकि यूक्रेन के पीछे आपको पता है अमेरिका है, पूरा यूरोप है, और इधर रशिया के साथ का चाइना के साथ इत्तेहाद है, यानी कि दो बड़ी कुवतों के दरमियान टकराव था। तो ये भी ख़त्म होने जा रही है जंग, क्योंकि यूक्रेन ने हथियार डाल दिए हैं, ठीक है? और रशिया भी एग्री है जो है वो अपना जंग को ख़त्म करने के लिए, सीज़ फायर करने के लिए। ये खबर बहुत बड़ी खबर है पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट के लिए जो पॉजिटिविटी ला सकती है। दूसरे नंबर पे ये है कि कुछ ऐसी अफ़वाहें फैली हुई थी कि जी अमेरिका जो है ये अपना डिफ़ॉल्ट हो सकता है, क्योंकि इसके मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। इधर जो है बेरोज़गारी बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो काफ़ी बढ़ गई है और इसके बाद इन्हें कुछ वेरी नियर पेमेंट्स भी करनी है। तो दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आईएमएफ ने इनको खुली हद दी है कि आप अपनी पार्लियामेंट में, सेनेट में अपनी हद को बढ़ाते जाएँ, हमसे लोन जितना मर्ज़ी लें, क्योंकि उनकी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अंदर। तो लिहाजा ये भी मामला इनका सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, और जो है मार्केट है आपकी इस लिहाज से ये पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट ले सकती हैं, जो दोनों खबरें आपको बताई हैं। नेशनल अफेयर्स की अगर बात करें तो नेशनल अफेयर्स में देखें बात ये है कि एक सिंपल एक इशू चल रहा है जजेस के हवाले से। उन्होंने कुछ स्ट्राइक की हुई है सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि ये 27वीं जो आईनी तरमीम अप्रूव हुई है जो कि कानून बन चुका है, इसको वो अभी जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है? बाकी कैंडल पे चलेंगे, मार्केट का तजिया उसमें ये नेशनल जो हमारे कुछ जियोपॉलिटिकल है सिचुएशन उसके बारे में भी डिटेल से थोड़ा डिस्कस करेंगे और मार्केट पे इम्पैक्ट बताएंगे क्या हो सकता है। दोस्तों, हमारा अगला सेगमेंट है जी इम्पोर्टेंट पे आउट्स। दोस्तों देखिए, हम बोर्ड मीटिंग सेंड हो रही हैं तो अभी आज एक ही है जिसका अभी डिविडेंड एक्स होने वाला रह गया। तो दोस्तों, ये है FTMM। डिविडेंड इसका है जी ₹1.5, ठीक है? बोनस राइट्स कुछ नहीं है, एक्स डेट इसकी 25 नवंबर है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा तीसरा सेगमेंट है जी इम्पोर्टेंट न्यूज़। इम्पोर्टेंट न्यूज़ में सबसे पहले है जी कि रुपीस इंचेस अप 41st डे इन द रो अगेंस्ट द यूएस डॉलर, यानी कि 41वां मुसलसल दिन है कि जिसमें हमारा रुपी जो है वो इसके अगेंस्ट डॉलर के अगेंस्ट बढ़ रहा है। दोस्तों इससे पहले 30-32 दिन वो भी गए हैं, एक दिन के बाद एक दिन सिर्फ डाउन हुआ है, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो गया था, यानी कि आप 70-72 दिन कह सकते हैं कि मुसलसल एक दिन निकाल के कि हमारा डॉलर के मुकाबले में रुपी एप्रिशिएट हो रहा है। उसके बाद है जी नेक्स्ट खबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान साइंस द बिग बायर फॉर द मोर JS-17 थंडर फाइटर जेट्स एट दुबई एयर शो। दोस्तों देखें पाकिस्तान के जो अपना जेट्स हैं और पाकिस्तान के जो चलाने वाले पायलट हैं, माशाल्लाह दुनिया में इनकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आगे बढ़ते हैं जी, आगे है जी कि होंडा शॉक्स मार्केट विद 188% ग्रोथ, ऑटो सेक्टर रोर्स बैक टू लाइफ। देखें जी होंडा बहुत बेहतरीन जा रहा है, लेकिन इसका रेट उस हिसाब से अप्रिशिएट नहीं हो रहा। तो रिस्क अंडर कंट्रोल वाला ये शेयर है इस वक्त, जो कि मैं कहता हूँ कि इसको थोड़ा-थोड़ा करके नीचे जमा करना चाहिए। किसी भी वक़्त अच्छा ये आपको भी शॉक कर सकता है, यानी कि बेहतरीन परफॉर्मेंस के हिसाब से। अगली खबर है जी, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड टू ड्रिल फर्स्ट ऑफशोर ऑयल वेल इन मार्च 2026 में ये शुरू करने जा रही है जी अपना खुदाई वगैरह, ड्रिलिंग वगैरह। आगे बढ़ते हैं, केपी ट्रेडर्स कॉल ऑन एफबीआर टू सिंप्लीफाई द टैक्स procedures, expand coverage. सैफ टेक्सटाइल मिल सीज द मेजर स्टेक बूस्ट। ठीक है, सैफ टेक्सटाइल जो है वैसे अगर देखा जाए तो अच्छी कंपनी है, इसमें जो है काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर जो है इंटरेस्टेड होते हैं। इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो आगे आने जा रही हैं ये आप देख सकते हैं, बहुत थोड़ी सी रह गई हैं। इसमें ये आप देख सकते हैं जी, द पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस इनकी है जी टू कंसिडर, यानी कि अदर देन फाइनेंशियल है सब, जुबली जनरल इंश्योरेंस, पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिमिटेड, डायमंड इंडस्ट्रीज, इंपीरियल लिमिटेड, फर्स्ट फिडेलिटी, हिनोपाक और हेस्कोल। हेस्कोल की भी अदर देन फाइनेंशियल है, और दो जो है ना, फर्स्ट फिडेलिटी की फर्स्ट क्वार्टर की है और हिनोपाक की जो है ये सेकंड क्वार्टर की है जनाब। ठीक है जी, यानी कि सितंबर क्लोजिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये कुछ और चार रह गई हैं, ये अस्करी जनरल, चनाब लिमिटेड, टिमंस और एक्साइड की। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं फाइनेंशियल, एक इसमें जो है अदर देन फाइनेंशियल है, बाकी तीन फाइनेंशियल है। पांचवें सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जी, फिपिलिपी वीकली बेसिस पे जो एक वीक के अंदर किस इंस्टीट्यूशन ने कितना माल खरीदा। सबसे पहले तो आप देखें जी बैंक्स, बैंक्स ने सबसे बड़ी बाइंग की है जी, बहुत तगड़ी बाइंग है पिछले हफ्ते में की है इन्होंने, 44.97 मिलियन डॉलर की। आप ऑलमोस्ट 45 मिलियन डॉलर की भी इसको कह सकते हैं। ब्रोकर्स ने भी की है जी बाइंग 3.15 मिलियन डॉलर की। आगे कंपनीज की तरफ आए, इन्होंने सेलिंग की है। उसके बाद फॉरेनर की भी सेलिंग है, फॉरेन इंडिविजुअल की भी सेलिंग है। इंडिविजुअल जो है ये बाइंग पे है 5.81 मिलियन डॉलर की। लेकिन आप अगर फ्राइडे की कल की फिफ्टी देखें ना, तो सबसे बड़ा सेलर सिर्फ ये इंडिविजुअल था और सबसे बड़े बायर सारे इदारे थे, टोटल इदारे, और बहुत अच्छी फिफ्टी थी। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी का देखें तो इन्होंने भी थोड़ा सा माल बेचा और सबसे बड़ा सेलर फंड था म्यूचुअल फंड पिछले वीक में, और उसने 42.98 मिलियन डॉलर की इक्विटीज बेची हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखें एनबीएफसी बाइंग पे थे। अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने 5 मिलियन डॉलर का माल बेचा है, और इसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी जी इन्होंने 0.2 मिलियन डॉलर का माल बेचा है। तो वीकली के लिहाज से देखें तो म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा सेलिंग पे है, और जो बैंक्स है ये बहुत बड़ी बाइंग पे है। ठीक है जी, बड़ा बायर वो बैंक्स है और बड़ा सेलर पिछले हफ्ते का वो म्यूचुअल फंड है। लेकिन आगे देखने में यही लग रहा है कि म्यूचुअल फंड अब आगे बाइंग पे आ सकता है। जी दोस्तों, लास्ट सेगमेंट हमारा आता है जी वीकली कैंडल, और इसके साथ साथ मार्केट का तजिया, और साथ इसके हम डिस्कस करेंगे कि मंडे को मार्केट कैसी रह सकती है, और नेक्स्ट वीक रोल ओवर वीक है वो कैसा रह सकता है। दोस्तों देखें, बात यह है कि एक आपको क्लियर बात बता दूं कि एक डेंजर न्यूज़ जो मैंने थंबनेल में भी जिक्र किया है, देखें जो थंबनेल में हम बताते हैं उसके बारे में ब्रीफ ज़रूर करते हैं,
देखिए, अभी तक बाज़ लोगों में, अब मैं ये नहीं कहता पार्टी वाइज़ कि फ़लाँ पार्टी है या फ़लाँ पार्टी है, क्योंकि हमारा ये स्टॉक मार्केट का चैनल है, इस पे प्योरली हम डिस्कस करते हैं अबाउट स्टॉक मार्केट, ठीक है? इस पे इम्पैक्ट होने वाली कोई भी नेगेटिव या पॉज़िटिव खबर है, उसके बारे में बताया जाता है। ये नहीं कहा जाता कि फ़लाँ पार्टी और फ़लाँ पार्टी। पार्टियाँ सब एक जैसी हैं, ठीक है? अब देखें, कुछ लोग, जब पाकिस्तान इंडिया की पहली जंग हुई थी, जो 2 दिन बाद ही रुक गई थी, सीज़फायर हो गया था, जिसमें पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने कामयाबी अता की और इंडिया को नाकामी का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद से अभी तक लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव हैं, बाज़ लोग अपने पोर्टफ़ोलियो साफ़ करके बैठे हैं, और जब कोई इस तरह का छोटा-मोटा वाक़या होता है, जैसे दुबई एयर शो में इंडिया का जो जेट है, फाइटर जेट, वो खुद ब खुद पायलट की नाअहली कह लें या फिर उसमें कुछ खराबी कह लें, जिस तरह भी हुआ वो खुद ब खुद क्रैश हुआ, और हमारे इधर बाज़ लोग बैठे, वो फिर खौफ़ज़दा हो गए कि ये ब्लेम गेमिंग हो सकती है, पाकि इंडिया जो है वो जंग कर सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। दोस्तों, ये आने वाले 2-3 सालों में कोई जंग नज़र नहीं आ रही। यानी कि देखें कि उन दोस्तों को अल्लाह पाक हिदायत दे थोड़ी-सी, हमारे दोस्त हैं, वो भी भाई हैं। देखिए, मेरी आदत नहीं है किसी को वैसे ही जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म, जो हमारे समझ लें कि दोस्त भाई हैं, जो यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाते हैं या काम करते हैं, सब किसी को क्रिटिसाइज़ करना आदत नहीं है। सब अपनी-अपनी जगह पे काम करते हैं, सब सही है, अपना व्यू पेश करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन एक चीज़ से थोड़ा-सा मैं ये करता हूँ, इख्तिलाफ की बात ये है कि देखें, सबसे पहले पाकिस्तान है, बाद में सब कुछ है, ठीक है? हम देखें, बाज़-औक़ात अपनी छोटी-सी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मार्केट को गिराने के लिए बाज़-औक़ात बहुत बड़ी-बड़ी नेगेटिव बातें कर देते हैं, वो इंतहाई गलत होता है। हमेशा रियलिस्टिक फैक्ट्स को मबनी जो है मद्देनज़र रखते हुए, उस पे जो है ना, हमें एक तज्ज़िया करना चाहिए। अभी देखें, गज़ा की जंग बंद हुई है। उसके बाद यूक्रेन रशिया की जंग बंद होने जा रही है, तो पाकिस्तान इंडिया का अगर मामला होना होता तो उसी वक़्त और ज़्यादा हो जाता। अब ये मामला आगे नहीं होना, अफ़गानिस्तान के साथ भी जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी ख़त्म होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। बहुत जल्द आप देखेंगे कि इनके साथ भी थ्रू प्रॉपर चैनल ट्रेड भी होगी, सारे मामलात भी होंगे। इंडिया के साथ भी सारी ट्रेड वग़ैरह सारी ओपन्स होंगी, ईरान के साथ होंगी, पूरी दुनिया के साथ हम ट्रेड करेंगे। ठीक है? और ये पाकिस्तान के लिए सबसे बेस्ट है कि पाकिस्तान जो है इस वक़्त अपनी मईशत पे पूरी तवज्जो दे, और ये लड़ाई झगड़ों में बर्बादी होती है निरी, कुछ भी नहीं होता। ठीक है? तो मईशत हमारी बेहतर से बेहतर होगी, तो हम दुनिया में एक उभरती हुई मईशत के तौर पे उत उत यानी कि उभरेंगे। आप देखें, ब्लूमबर्ग की कितनी अच्छी-अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं। उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान की पिछले कुछ सालों से फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतर हुई है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, चाइना के साथ अच्छे हैं, फिर सऊदीया के साथ हमारा जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, कतर भी ख़्वाहा है इस चीज़ का, बांग्लादेश भी ख़्वाहा है। यानी कि पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल-ओ-करम से तरक्की मिल रही है, और मईशत में हम और ज़्यादा बेहतर से बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो 27वीं तरमीम पास हुई है, ये और आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन, ये अब देखें पार्लियामेंट के बाद सेनेट में भी अप्रूव होके अब ये कानून का हिस्सा बन चुके हैं। इसको ये अब बाज़ लोग इसको भी डिस्कस कर रहे हैं, ये रिवर्स हो जाएगी ऐसे। भाई, रिवर्स कैसे होगी आप बताएँ? एक कानून आइन का हिस्सा जब चीज़ बन जाती है, वो रिवर्स कैसे हो सकती है? ये रिवर्स नहीं होती, कानून का हिस्सा बन गया, अगर इसकी खिलाफ वर्जी कोई करेगा, वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। तो लिहाजा मार्केट आगे आपकी बेहतर है, स्ट्रॉन्ग है। आप फ्राइडे की फिपी-लिपि उठा के देखें, वहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल ने पैनिक किया है, वो भी छोटे जो इन्वेस्टर्स ने। इसीलिए सिर्फ 800 साढ़े 800 पॉइंट देके माइनस हुई है मार्केट, और वो भी छोटी आइटमों में, जो छोटे इन्वेस्टर्स की आइटम थी। और इसी वजह से कि जहाज़ गिरा दुबई में, उनकी लापरवाही से गिरा, और इधर वाले हमारे बैठ के सोच रहे हैं जी शायद ये पाकिस्तान से पे इल्ज़ाम आ जाएगा, शायद जंग ना हो जाए फिर अगली। दोस्तों, ये सब रूमर्स हैं, कोई इस तरह की हकीकत नहीं है। मार्केट आगे अच्छी है, मुस्तकबिल मार्केट का अच्छा है। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपकी ये दिसंबर बहुत अच्छा लग रहा है मार्केट में, और इसके साथ-साथ अगर आप देखें तो 2026, 2027, 2028 आपके मार्केटों के साल हैं, और आपकी मार्केट इंशाअल्लाह ताला आगे ग्रो करती नज़र आएगी, और अब मज़ीद ब्रॉडर
जो है फैसले भी गवर्नमेंट और ये एसआईएफसी मिलकर कर सकती है, जिससे कि पाकिस्तान को तरक्की मिले, प्राइवेटाइजेशन वाले मामलात हल हों, करप्शन का खात्मा हो और इसके साथ-साथ जो हमारे मईशत को ठीक करने वाले जो पैरामीटर्स, इंडिकेटर्स हैं, मैक्रोज़, माइक्रोज़ हैं, वो सारे बेहतर हों। हमारा अकाउंट सरप्लस इंशाअल्लाह ताला दोबारा से होना शुरू हो जाएगा। ट्रेड डेफ़िसिट में थोड़ा वाइडन आया है, थोड़ा इज़ाफ़ा हुआ है, वो इस वजह से कि इम्पोर्ट एकदम से जो है हमने वो खोल दी। आईएमएफ के कहने पे। लेकिन ये है कि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकी। अब एक्सपोर्ट भी बढ़ाने की पूरी तैयारी है। इंशाल्लाह ये भी बेहतर होगा, अकाउंट हमारा फिर सरप्लस में आएगा और डॉलर देखें 70वें दिन से मुसलसल पॉज़िटिव जा रहा है। डॉलर के मुकाबले में रुपये पॉज़िटिव जा रहा है। ठीक है? क्रूड ऑयल मुसलसल नीचे आ रहा है, जो पाकिस्तान के लिए ये भी एक ब्लेसिंग है और हम नई से नई दरियाफ्त कर रहे हैं ऑयल एंड गैस की और जदीद तरीकों की तरफ जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मार्केट आपकी सेव है, मज़बूत हाथों में है। अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर करेगी। घबराने से बेहतर होता है कि आप जब मार्केट डाउन साइड पे है, उस वक़्त घबराने की बजाय थोड़ी-थोड़ी बाइंग किया करें। जो स्टॉक डिविडेंड बेस्ड स्टॉक होते हैं और अच्छी स्ट्रॉन्ग आइटमें होती हैं, उन्होंने फौरी रिवर्स होना होता है। ठीक है? और जब मार्केट बढ़ गई होती है, तब आपको चाहिए होता है कि थोड़ा-थोड़ा वहाँ पे सेलिंग करें, ना कि बाइंग करें। ठीक है? मार्केट इंशाल्लाह ये आपकी जल्द करेगी 1,63,500 को क्रॉस करके, उसके बाद अपना जो एवर हाई है 1,70,000 को क्रॉस करके इंशाल्लाह दिसंबर के स्टार्ट में आपकी मार्केट एक नया बुल रन भी स्टार्ट कर सकती है। ये वीक रोलर वीक है, कोई इतनी बड़ी पोज़ीशनें नहीं है बदले पे खड़ी, स्मूथली क्लियर हो जाएगा, छोटी-मोटी प्रॉफ़िट टेकिंग आती रहेगी, लेकिन इदारे बाइंग पे आ जाएँगे इंशाल्लाह। तो ये वीक आपका बेहतर लग रहा है, घबराना नहीं है। रेंज बाउंड थोड़ा रह सकता है 1,60,61,000 से लेके 1,63,500 या 64,000 तक। लेकिन इतनी ज़्यादा इसमें मंदी आपको नज़र नहीं आएगी। आप घबराएँ ना, परेशान ना हो, क्योंकि डिलीवरी पे हम काम करते हैं, डिलीवरी पे हमें नीचे अच्छी आइटमें मिलेंगी, हम थोड़ी-थोड़ी करके बाय करेंगे। तो दोस्तों अब जो आपकी 4 वीक हैं, जो आपको मैंने बताई थी, जो इंशाल्लाह मंडे को आपको बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस आगे दिखा सकती हैं, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दोस्तों इसमें एनबीपी है, बीओपी है, ये दोनों गवर्नमेंट बैंक हैं जो आगे बेहतर होने जा रहे हैं। मारी एनर्जीज़ और पीपीएल ये भी बेहतर होने जा रहे हैं। छोटे स्टॉक में अगर बात करें, हमारे छोटे इन्वेस्टर जो हैं, हम कोशिश करते हैं उनका भी पूरा ख्याल रखें। बीएमएल घबराना नहीं, आगे बेहतर हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। एलएसई, वीएलबी आगे मज़ीद बेहतर होने जा रहा है, ठीक है? और इसके अलावा अगर आप देखें तो बड़े जो स्टॉक जो बढ़ चुके हैं ना, उनमें कोशिश करें कि आप प्रॉफिट टेकिंग साथ-साथ करें। लेकिन जो अभी निचले लेवल्स पे पड़े हैं, उनको ज़रूर कंसिडर करें। एसी भी आपका बढ़ सकता है, वेव्स भी बढ़ सकता है, ठीक है? और डब्ल्यूटीएल में भी अभी खबरें काफ़ी अच्छी गर्दिश में हैं और आपको बड़ा अच्छा ये रिस्पॉन्स दे सकता है। इनमें भी आप जो है पोज़ीशन बना के रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, हमारी बाय सेल कॉल कोई नहीं होती, एक ध्यान होता है जो आपके साथ शेयर करते हैं। आगे आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप क्या बाय करते हैं, क्या सेल करते हैं। अपनी भी वर्किंग करें, उसके मुताबिक काम करें। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल, कोई बाय सेल कॉल नहीं थी, ठीक है? आपने कुछ भी खरीदना है या बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।